नृपश्रेष्ठ वरेण्य पर भगवान गजानन की कृपा। प्राचीन काल में माहिष्मति नाम की एक श्रेष्ठ नगरी थी जो नृपश्रेष्ठ वारेण्य की राजधानी थी। महाराज वारेण्य परम धर्म पारायण थे। ऐसा लगता था कि मानो मूर्तिमान धर्म ने उनके रूप में अवतार ग्रहण किया हो। वे बड़ी तत्परता से प्रजा की पालना करते थे। उन्हीं की भांति उनकी पत्नी महारानी पुष्पिका भी परम गुणवती, पतिव्रता और सदाचारिणी थी। पूर्व जन्म ये दंपति भगवान गणेश के परम भक्त थे। दोनों ने 12 वर्ष तक गणपति की आराधना करके उनका परम अनुग्रह प्राप्त किया था। भगवान गणेश ने उन्हें अनुग्रह पूर्वक वरदान दिया था कि तुम लोगों के भावी जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। इंद्र प्रभूति देवगण दैत्य सिंदूरासुर अत्याचार से भयाक्रांत थे। अतः वे सुरगुरु बृहस्पति की आज्ञा से भगवान गणेश के पास गए और उनसे प्रार्थना करते हुए बोले, जगत का संहार करने वाले सिंदूरासुर का निर्माण किसने किया है? आप जैसे स्वामी के जागरूक होते हुए भी उस असुर ने संपूर्ण विश्व को संकट में डाल दिया है। इस दशा में हम आपको छोड़कर किसकी शरण में जाएं? कौन हम सबका पालन करेगा? अतः आप ही भगवान शिव के घर में अवतीर्ण होकर इस दुष्ट बुद्धि असुर का संहार कीजिए। देवताओं एवं ऋषियों की इस प्रकार स्तुति एवं आराधना करने से कृपालु भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबको अभय करने का आश्वासन दिया। भगवती जगदम्बा पार्वती के गर्भ से भगवान गणेश ने चतुर्बाहु रक्तवर्ण गजानन के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया। करुणा निधान गजानन नृपश्रेष्ठ वरेण्य को दिए हुए वचन भूले न थे। उनकी योग माया शक्ति ने सब योजना पूर्ववत बना रखी थी। भगवान गजानन के प्राकट्य के समय महारानी पुष्पिका ने एक बालक को जन्म दिया। प्रसव के समय वह मूर्छित हो गई और उस बालक को एक क्रूर राक्षसी उठाकर ले गई। ठीक उसी समय शिवगण नंदी ने भगवान बाल गजानन को मूर्छिता रानी पुष्पिका के पास पहुंचा दिया। भगवान गजानन के माता पिता गौरी शंकर को अपने पुत्र के वरदान की जानकारी थी। अतः उनका सुरक्षित रूप से रानी पुष्पिका के पास पहुंचना उनके लिए आनंद का विषय था। मूर्छा टूटने पर रानी पुष्पिका ने अपने पास अद्भुत बालक को देखा। उस गजमुख चतुर्बाहु रक्तवर्ण बालक के सभी चिन्हों ने माता को चकित ही नहीं भयभीत भी कर दिया। भयवश रानी रोने लगी। रानी का रुदन सुनते ही परिचारिकाएं वहां एकत्रित हो गई। भगवान की माया शक्ति ने वहां एकत्रित सभी लोगों पर माया का पर्दा डाल दिया, जिससे परात्पर पर ब्रह्मा भगवान गजानन को कोई पहचान नहीं सका। सभी ने कहा, ऐसा बालक होना बड़ा अशुभ है। राजा वर्ण्य के पास भी तुरंत यह सूचना गई और वर्ण्य के पास भी माया का पर्दा पड़ गया। राजा ने अशुभ की आशंका से उस बालक को निर्जन वन में फेंकवा दिया। वहां भगवान गजानन की कृपा शक्ति ने महर्षि पराशर की कृपा की, जिसके प्रभाव से उन्होंने निर्जन वन में पड़े परात्पर पर ब्रह्मा बालक गजानन को उनके शुभ चिन्हों से पहचान लिया। अपने ऊपर विलक्षण भगवत कृपा का अनुभव करते हुए महर्षि बालक को अपने आश्रम ले आए और उसे अपनी पत्नी वत्सला को सौंप दिया। महर्षि पत्नी वत्सला के आनंद का पार न था। वह मातृ स्नेह से शिशु के पालन में लग गई। साक्षात भगवान के निवास से महर्षि के आश्रम की शोभा निराली हो गई। सभी वृक्ष नव पल्लव फल और पुष्पादि से सुशोभित हो गए। बालक रूप भगवान गणेश ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते हुए 9वें वर्ष में प्रवेश किया। परम अनुग्रह मूर्ति भगवान गजानन देवताओं की प्रार्थना को भूले न थे। उन्होंने दैत्यराज सिंदूरासुर का उद्धार करके देवताओं एवं ऋषि मुनियों को भय मुक्त करना चाहा। अतः उन्होंने अपना शौर्य रूप प्रकट करके सिंदूरवाण में जाकर दैत्यराज सिंदूर का वध किया, जिससे इंद्रादि देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। भगवान गजानन की इस अद्भुत कृपा का स्मरण कर स्वाभाविक ही उनके मुख से ये वचन निकल पड़े, भगवान आप नाना प्रकार के अवतार लेकर विशेष रूप से जगत का पालन करते हैं एवं दुष्टों का विनाश करके भक्तों की कामनाओं को तत्काल पूर्ण करते हैं। राजा वर्ण्य से भी अपने बालक गजानन की लीलाएं छिपी न रही। अपने बालक का महर्षि पराशर द्वारा पालन पोषण एवं सिंदूरा उद्धार आदि सभी कृपामयी लीलाएं सुनकर राजा वर्ण्य हर्ष एवं पश्चाताप के सागर में गोते लगा रहे थे।
अंत में भगवान गजानन की कृपा से माया का पर्दा हटते ही उन्होंने बालक को पहचान लिया। फिर तो वे शीघ्रता पूर्वक भगवान गजानन के पास पहुंचकर अत्यंत दीन भाव से प्रार्थना करने लगे। प्रभु, मैं अज्ञानी आपकी कृपा को नहीं समझ सका। भला मेरे जैसा अज्ञानी पुरुष आपके स्वरूप को कैसे पहचान पाता। कृपा निधान, आप मुझे क्षमा करें। माया से मोहित होकर मैंने महान अनर्थ कर डाला। करुणा मूर्ति गजानन पिता वरेण्य की प्रार्थना को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने राजा को कृपा पूर्वक अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण कराया। भगवान गजानन अपने पिता वरेण्य से अपने स्वधाम यात्रा की आज्ञा मांगी। स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वरेण्य व्याकुल हो उठे। अश्रुपूर्ण नेत्र एवं अत्यंत दीनता से प्रार्थना करते हुए बोले, कृपामय, मेरा अज्ञान दूर कर मुझे मुक्ति का साधन प्रदान करें। राजा वरेण्य की दीनता से प्रसन्न होकर भगवान गजानन ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया। यही अमृतोपदेश गणेश गीता के नाम से विख्यात हैं।